हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें क्वेश्चन 4 की 5th प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा ही क्वेश्चन है उसी के बेस पर एक एग्जाम्पल भी है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या करना है, LHS है, इसको इक्वल करना है RHS के। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS को लेके आएंगे। तो LHS क्या है आपका, cos A, LHS आपका है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। सिंपल सी बात है, ये LHS है, मुझे इसको इक्वल दिखाना RHS के। अगर मैं LHS को सॉल्व करते करते RHS लेके आ जाऊं, इट मींस क्या LHS क्या इक्वल है किसके, RHS के। तो LHS लेके चलता हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने एक चीज देखी होगी, अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम थिंग से डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही मैं यहाँ करने वाला हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ऑलरेडी LHS आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होती है आपकी, जो साइन कॉस की फॉर्म में हो। अगर टेन कॉस की फॉर्म हो तो उसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है। अब हम ऐसा क्या करें कि RHS पे आ जाए। तो मैं देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन हो तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम थिंग से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो एक कंसेप्ट यहाँ लगाने वाला हूँ, और वो क्यों लगाऊंगा वो आपके सामने चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं वो क्यों लगा रहा हूँ, राइट हैंड साइड को ध्यान में रख के। तो देखना, मैंने इसके बाद का स्टेप लिखा है आपका, ये आपकी मेन लाइन, ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है cos A माइनस साइन A प्लस 1। इसमें मैंने डिवाइड किससे किया, आपका साइन A से। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सेम थिंग से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी अगर करना हो तो। हम साइन A से कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा आपका डिनोमिनेटर क्या, आपका cos A प्लस साइन A माइनस 1। इसमें भी मैं साइन A से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैथमेटिक्स में हम सेम थिंग से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। वही मैंने यहाँ पे किया। ऐसा क्यों किया अभी आपके सामने आ जाएगा। तो देखो ऐसा क्यों किया मैंने, आप देखो ये मेन लाइन देखो। अब जब ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर प्लस माइनस हो तो डिनोमिनेटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना, तो cos A के साथ में भी आएगा, साइन A के साथ में भी आएगा, 1 के साथ भी आएगा। तो देखो कितना हो गया, cos A अपॉन साइन A। अगर मल्टीप्लाई होते हैं बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अगर प्लस माइनस है तो डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो cos A अपॉन साइन A माइनस का साइन A अपॉन साइन A, और ये आपका 1 अपॉन साइन A। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी क्या आपका जो साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर न्यूमरेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आपका बीच में प्लस माइनस साइन है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो साइन ए cos A के नीचे भी आएगा, साइन ए के नीचे भी आएगा, और नेगेटिव 1 के नीचे भी आएगा। तो cos A अपॉन आपका साइन A, इधर प्लस साइन A अपॉन कितना आपका साइन A, इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव 1 अपॉन साइन A। तो जो मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट होता है कि हम सेम थिंग से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, वही मैंने LHS को पहले लिखा और सेम थिंग से डिवाइड किया, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में तो है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे जिस पे आ जाए, सिंप्लीफाई मतलब cos साइन की फॉर्म में तो है, ऐसा क्या करें कि हम राइट हैंड साइड पे आ जाए। तो मैंने क्या किया, साइन A से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो साइन A से जब न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में बीच में प्लस माइनस के साइन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक के नीचे आएगा। सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये आपका इधर जो न्यूमरेटर में है वो प्लस माइनस की फॉर्म में, तो जो डिनोमिनेटर साइन है क्या वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर भी। ठीक है, तो वही मैंने किया है। चलो इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A 1 अपॉन साइन A। इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा cos A अपॉन साइन A, साइन A अपॉन साइन A प्लस का जो साइन है नेगेटिव 1 अपॉन साइन A। अच्छा, इसको रखने से क्या होगा आपका, इधर देखते हैं, इस साइड में आता हूँ। तो वहां देखिए मेन लाइन है आपकी, इधर देखते जाइए। ऊपर न्यूमरेटर वाला फॉर्म देखो, cos अपॉन साइन क्या होगा, आप जानते हैं cot क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त मैं समझता हूँ कि आपको सारी आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट आते हैं। cos अपॉन साइन होता है cot। अब इधर साइन अपॉन साइन कितना होगा, 1 होगा। 1 अपॉन साइन क्या होगा, cosec होगा। तो आप समझ सकते हो कि मैंने साइन से डिवाइड क्यों किया, जिससे cot और cosec की फॉर्म आ जाए। नीचे भी देखो सेम ही फॉर्म आएगी, cos अपॉन साइन कितना आपका cot। ठीक है, साइन अपॉन साइन कितना आएगा, इधर प्लस का साइन है, माइनस का 1 अपॉन साइन क्या होगा, cosec।
तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाया कि अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम थिंग से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर साइन ए से डिवाइड किया। क्यों किया? जिससे मेरे पास कॉस ए की कॉट ए वाली फॉर्म आ जाए। ओके बेटा, और सिंपल सी। और जब भी ऐसे देखो, जब हम साइन ए का डिवाइड किया न्यूमरेटर में और इधर, ठीक है, फ्रैक्शन है, साइन ए का डिवाइड हुआ है, न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर है और प्लस माइनस का साइन है, तो ये साइन ए डिस्ट्रीब्यूट होगा। मल्टीप्लाई का हो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सेम नीचे आप देखो साइन ए का डिवाइड हुआ था, यहाँ भी साइन ए का होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीच में प्लस माइनस का साइन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे आपको बताया था। और ऐसा ही क्यों साइन ए से डिवाइड क्यों किया, कॉस ए से क्यों नहीं किया? साइन ए से डिवाइड करने पर क्या आ रही, कॉट ए और कोसेक वाली फॉर्म आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है और 1 अपॉन साइन ए कोसेक होता है। साइन ए अपॉन साइन ए 1 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, अब कुछ यहाँ पर हम करते हैं मॉडिफाई। मैंने क्या किया, ये लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ओके, यहाँ लिखा -1, ठीक है। ऐसा क्यों करो, वो आपके सामने आ जाएगा। यहां पर क्या है आपका, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसके बाद का स्टेप देखिए, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अच्छा, आपके पास 3 आइडेंटिटी थी, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये वाला मेथड लिख देता हूँ, अब इसको यूज करूंगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर कॉट स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊं तो 1 कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है मैं इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ, ये 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आपके सामने आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कंप्लीट 1 है तो इस ये 1 है और 1 से पहले नेगेटिव है, 1 से पहले नेगेटिव, ये 1 है हमारा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, इससे पहले क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। लगा दिया मैंने। इसको ऐसे कैसे लिखा, ये सारी चीज बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 1 को मैंने कैसे लिखा दिखा दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सॉरी ए है तो ए लिख देते हैं, ए है तो ए लिख देते हैं एंगल की जगह, ठीक है। अब अच्छा, अब देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मैंने 1 को ऐसे क्यों लिखा, ये मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, बताऊंगा क्यों किया। ये आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे वाला तो सेम आपका है ही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो आप देख सकते हैं कि 1 को मैंने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इधर इंटरचेंज कर लिया, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, प्लस में अपन किया, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। अब आपको समझ में आया कि मैंने 1 को ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो एक प्लस का साइन आएगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और क्या आएगा आपका, ए माइनस बी आएगा, वहां से प्लस वाला कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और देखो कैसे, देखो इसके बाद अपन यहां देखते हैं, इसके बाद का आप देखो, ये आपका है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका माइनस, और ये ब्रेक हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये आ जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये नीचे वाला मैंने एज इट इज छोड़ दिया, यहां पर मैंने 1 को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, अभी आपके सामने आ जाएगा कि नीचे वाले 1 को मैंने, जैसे ऊपर वाले 1 को मैंने लिख दिया था कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, नीचे वाले को क्यों नहीं लिखा, वो आपके सामने आ जाएगा कि देखो क्यों नहीं लिखा। ऐसा इसलिए नहीं लिखा, अब आप देखो यहाँ पर देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक को कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोटेक स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या आएगा, कोसेक ए 2 टर्म हो गए, एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब बचेगा क्या यहाँ से 1, क्योंकि यहाँ 1 का इंटू कर सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए में पूरे में 1 का इंटू कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये प्लस वाला ब्रैकेट तो बाहर आ गया, ये नेगेटिव का साइन आ गया, इधर
प्लस वाला ब्रैकेट बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, ये नेगेटिव वाला कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब इधर क्या बचा, ये मेन ब्रैकेट कॉट ए प्लस 1 माइनस ये कोसेक ए है बेटा, कोसेक ए, ठीक है ना, कोसेक ए। तो आप समझ सकते हो कि सारा काम क्यों किया मैंने, इसलिए किया। यहाँ पर देखो कोसेक को पास में ले गया कॉट ए के पास में, ठीक है, 1 को चेंज किया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए में, फिर इसको इंटरचेंज करके कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, वही हमको क्या चाहिए, आरएचएस में चाहिए। अब रिमेनिंग पार्ट सिंपल सी बात समझ सकते हो कि ऑटोमेटिक क्या होगा, कट होगा, तभी आंसर हमारा क्या आएगा, आरएचएस आएगा। तो यही मुझे करना था कि भाई मैंने 1 को किस तरह कोसेक स्क्वायर माइनस कोटेक स्क्वायर में चेंज किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। प्लस वाला हमारा कॉमन आ जाएगा कोसेक प्लस कोटे, जो कि हमें चाहिए। अब रिमेनिंग जो है वो आपकी ऑटोमेटिक अपना आप ही कैंसिल आउट होंगी। देखो कैसे होंगे, इधर देखना, ये कितना आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो 1, अब ब्रैकेट से नेगेटिव साइन चेंज हो, कोसेक ए प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोट ए माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कोट ए। अब नीचे क्या आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देख सकते हो ये पूरा देखो सेम ही आपका कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का, कोसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का, कोसेक ए माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये किसके इक्वल है आपका, आरएचएस की, ठीक है। तो देखो लेफ्ट को सॉल्व करते करते राइट आ गया, यानी कि एलएचएस किसके इक्वल, आरएचएस के। तो मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मेरे पास एलएचएस था, मुझे आरएचएस लेके आना था। तो हमारा करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट को इस तरह सॉल्व करते जाए कि राइट आ जाए, इसका मतलब लेफ्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है साइन कॉस की फॉर्म में होना, तो ऑलरेडी था साइन कॉस की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करें कि राइट वाली फॉर्म आ जाए। तो मैंने क्या किया, जैसा कि मैथमेटिक्स में जानते हैं कि हम सेम थिंग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने दोनों में साइन ए का डिवाइड किया। ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी साइन ए का डिवाइड किया, ये तो मेन लाइन है, और डिनोमिनेटर में भी साइन ए का डिवाइड किया, ठीक है। अब साइन ए का डिवाइड यहाँ पर जब हो रहा है, इधर बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो साइन ए डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो cos a अपॉन sin a आ गया, sin a अपॉन sin a आ गया, 1 अपॉन sin a, साइन जो बीच में वो लगी रहे। इधर cos a अपॉन sin a आ गया, sin a अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a आ गया नेगेटिव का। तो आप देख सकते हो मैंने sin a के डिवाइड क्यों किया, क्योंकि cos a अपॉन sin a से cot a आ गया आपका, sin a अपॉन sin a से 1 आ गया, 1 अपॉन sin a से cosec आ गया, cos a अपॉन sin a से cot a आ गया नीचे, इधर प्लस 1 आ गया माइनस cosec a आ गया। यही मैं चाह रहा था कि तभी हमने sin a का डिवाइड किया था, जिससे cosec और cot वाली फॉर्म आ जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें अपन को ऐसे कंसेप्चुअली अपन देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि राइट पर आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद तो क्या किया था मैंने, कोसेक ए को पास में ले गया, कॉट ए के 1 को अलग रखा, और 1 के लिए मैंने आइडेंटिटी लगा दी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं ऑर्डर चेंज करके कोसेक कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख ही सकता हूँ, 1 की जगह मैंने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिया था। ऐसा इसलिए क्या, आपको दिखाने के लिए। देखो ये एक टर्म बन गया आपका, ऊपर यहाँ से 2 टर्म आएंगे प्लस और माइनस वाला, जिससे प्लस वाला कोसेक प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, वो हमारा आराम से आ जाएगा। फिर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या है आपका, देखो कॉमन आ गया आपका कोसेक प्लस कॉट ए, हम ये तो चाह रहे थे कोसेक कॉट ए हमारा है, कॉमन आ गया हमारा। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कोसेक कॉट ए कंप्लीट आ गया, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते 1 आ गया, और रिमेनिंग ब्रैकेट क्या आएगा, माइनस के बाद कोसेक माइनस कॉट ए आएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था, जो कोसेक प्लस कॉट ए वाला पार्ट हमारा कॉमन होके बाहर निकल जाए। और ये कब हो सकता था, जब मैं 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये लगाऊं, इसको ऑर्डर चेंज करके मैंने कोसेक प्लस कॉट ए लिखा, मुझे दिख गया था। तो ये चीज हमें फील हो जाती पहले, ऐसे मुझे अनुभव है, ऐसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन करते करते कि हम ऐसा क्या करें। नीचे मैंने 1 को चेंज नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऊपर ही चाहिए था कोसेक प्लस कॉट ए, तो मैंने कोसेक प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। किसकी हेल्प से, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये लगाया, तो माइंड में सेट हो चुका था, एक प्लस का ब्रैकेट आएगा, नेगेटिव का प्लस वाला बाहर आ जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे तो इधर एक ब्रैकेट बनेगा आपका, और नीचे हमारे पास ये ब्रैकेट जो कॉमन लेके बना है ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होगा। आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो गया आपका, और कोसेक प्लस कॉट ए आ गया। नहीं, एलएचएस को सॉल्व करते करते हम कोसेक प्लस कॉट ए पे आ गए, यानी किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। ऐसा एक एग्जांपल है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, ओके।